के राधार महिमा प्रेम रस सेवा जगते जनक के यदि गौर न हईतो तबे की हईतो केमने धरिताम दे तबे की हईतो केमने धरिताम दे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते अनाथो के राधार महिमा प्रेम रस सीमा मधुर वृंद विपिन माधुरी प्रवेश चतुरी सार मधुर वृंद विपिन माधुरी वरद युवती भावेर भक्ति शक्ति होए तो कार गाओ गाओ पुनः गौरांगर गुण सरल कोरियामान गाओ गाओ पुनः गौरांगर गुण ये भव सागरे ये मन दयाल ना देखिए ये कजान ये भव सागरे मन दयाल ना देखिए ये कजान আমি গৌরাঙ্গ বলিয়া নাগেনু গলিয়া কেমনে ধরেনু রে গৌরাঙ্গ বলিয়া নাগেনু গলিয়া वासुर हिया पाषाण दिया के मने गड़िया छे यदि गौर न हईतो तबे की हईतो के मने धरिताम दे राधार महिमा प्रेम रस सेवा जगते जनातो के राधार महिमा जगते जनातो के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Yadi Gaura na hoito তবে কি হইতো মনে ধরে টানলে श्री गौरंग महाप्रभु की श्री श्री गौर निताय की अहो यदि गौर सुंदर इस जगत में नहीं आते तो क्या होता। किस प्रकार में मैं प्राण धारण करता तथा इस जगत में प्रेम रस की पराकाष्ठा स्वरूप श्रीमती राधिका जी की महिमा को कौन जान पाता। यदि राधा भाव व कांति के द्वारा देदीप्यमान श्री कृष्ण स्वरूप सच्चिनंदन गौरहरि जगत में आविर्भूत न होते तो श्रीधाम वृंदावन की माधुर्य में किसका प्रवेश होता। जो समस्त प्रकार की माधुर्यों का खान है उसमें प्रवेश करना ही बुद्धिमता की चरम सीमा है। ऐसी ब्रजभूमि में कौन प्रवेश कर सकता था। विशेषतः ब्रज रमणियों की ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के प्रति पारक्य मधुर भाव रूप उन्नत उज्ज्वल रस में प्रवेश करने की किसकी शक्ति थी। अर्थात यह किसी के लिए भी संभव नहीं था। केवल महावदान्य श्री सच्चिनंदन गौरहरि की अहेतु की कृपा से ही यह संभव हुआ। हे भाइयों, सरल निष्कपट मन से श्री गौर सुंदर के गुणों का पुनः पुनः गान करो, क्योंकि इस भवसागर में ऐसा दयालु और कोई नहीं है। पदकर्ता श्री नरहरि ठाकुर कह रहे हैं, हाय मेरा हृदय किस पाषाण का बना है, जो कि गौरंगा नाम का उच्चारण करने पर भी द्रवित नहीं हुआ, तथा मैं अभी तक किस प्रकार प्राण धारण किए हूँ। श्री वासुदेव घोष की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। एक गौर पूर्णिमा निकट ही पहुंच गया है। हम लोग 3 सत्रों में अभी से लेकर धीरे धीरे इस विषय को हम बढ़ाएंगे। ये पहले अध्याय से आदि लीला के ये जो पावर पॉइंट आप देख रहे हैं बहुत संक्षिप्त रूप में दिया गया है। जो खास हम लोगों को जानना होगा आगे बढ़ते समय उतना ही इसमें दिया गया है। ये आप डर मत जाइए बड़े बड़े फ्लो चार्ट देखकर। सिर्फ जो विषय के बारे में मैं बोलूँगा उसके बारे में ही देखना आप, उतना ही चिंता करना है। देखिए आदि लीला में पहले 24 साल संन्यास तक वर्णन है और उसके बाद मध्य लीला में 6 साल जो महाप्रभु प्रचार काम में गए उसके बारे में वर्णन है। संन्यास के बाद जगन्नाथपुरी में संन्यास लेकर महाप्रभु किधर गए? माँ के आदेशानुसार जगन्नाथपुरी गए। मध्य लीला में उसके बारे में पढ़ते हैं और अंत्य लीला में लास्ट 18 साल जो महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे उसके बारे में वर्णन है। तो अभी कुछ श्लोक बीच में हम बोलेंगे। ये क्यों हम दिखा रहे हैं पहले अध्याय से, ताकि हम आध्यात्मिक जीवन में जो विषय समझने योग्य हो, महत्वपूर्ण हो, मैं उनके ऊपर ही मैं जोर दूंगा इधर। देखिए इधर पहले श्लोक में गुरु के बारे में वर्णन है। वंदे गुरु ईश भक्तान ईशम ईशावतारकान तत्प्रकाशम च तत्शक्तिम च। ये 6 चीज़ के बारे में वर्णन है। अब एक स्लाइड में एक विषय दिखाया जाएगा। गुरु कौन है, भगवान के भक्त कौन है, भगवान खुद कौन है और भगवान के अवतार क्या क्या हैं,
और भगवान के प्रकाश क्या है आप सुनेंगे उसके बारे में, उनकी शक्तियाँ क्या है। तो ये 6 चीज़ों को साथ में मिलकर भगवत तत्व कहा गया है। जब हम कृष्ण के नाम लेते हैं, इसके बारे में बहुत बड़ा चर्चा है भक्ति रसामृत सिंधु में, क्योंकि मायावादी लोग बोलते हैं भगवान का मतलब है सब कुछ भगवान ही है, बोलते हैं वो। किसी का भी तुम पूछ सकते हो किसी भी चीज़ को, उसको बोलते हैं ऑल इंक्लूसिव डेफिनेशन। लेकिन अगर कोई बोलेगा कृष्ण अकेले भगवान है, जैसे कभी कभी गोरखपुर प्रेस के भगवद गीता में आप देखते हैं कृष्ण खड़े हैं अकेले, कोई नहीं है निकट। ऐसे कभी नहीं रहते कृष्ण। कृष्ण के पीछे कदम्ब कानन पेड़ होते हैं, उनके पीछे गाय भी खड़ी है, यमुना भी बह रही है, अनेक उनके गोप मित्र हैं। तो इसलिए जब हम भगवान का नाम लेते हैं, कृष्ण बोलते हैं, तो कृष्ण को उनकी शक्तियों के साथ पूजना चाहिए। आप हमारे मंदिरों में भी देखेंगे राधा माधव को पूजा करते हैं, माधव को अकेले पूजा नहीं करते, करेक्ट है ना? ऐसे इसलिए 6 तत्वों का समझना आवश्यक है। जैसे कि वंदे गुरु, गुरु का मतलब नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं, 6 गोस्वामी भी गुरु हैं। और जैसे ईष्ट भक्तान का मतलब भगवान के भक्त, जैसे शिवस ठाकुर पंचतत्व में भगवान के भक्त हैं, नारद मुनि शिवस ठाकुर के रूप में आते हैं। ईशम का मतलब है वो साक्षात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं आने। ईश अवतार कान, उनके अवतार अद्वैताचार्य प्रभु, उनके एक अवतार है। प्रकाशंश भगवान के विस्तरित रूप, जैसे नित्यानंद तो आदि गुरु हैं और सब गुरुओं को पोषण देते हैं वो। और तत्शक्ति उनके अनेक शक्तियाँ, जैसे श्रीमती राधा रानी का अवतार है, राधा रानी ही है और उनकी शक्ति है। इस तरह जगदानंद पंडित सत्यभामा का एक रूप है, इस तरह है। तो सब लोग पीछे बोलिए, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़ोदये पुष्पवन्तौ चित्रौषं दौ तमोनुदौ। ये भगवान के लिए पहले नमस्कार कर रहे हैं हम अध्याय में प्रवेश करते समय। ये वस्तु निर्देश का मतलब है ये सारे किताब चैतन्य चरितामृत का वस्तु है, चैतन्य महाप्रभु खुद हैं। उनके बारे में समझने का मतलब है उनको समझना, उनके तत्वों को समझना, उनके भक्तों को समझना, सब कुछ है उसमें है। और आशीर्वाद का मतलब है पढ़ने वालों के लिए आशीर्वाद एक श्लोक में है। आशीर्वाद श्लोक क्या है? अनार्पित चरिम चिरात् करुणयादवतीर्ण करो समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिं श्रियं हरिपुरटसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदय कंदरे सुरतौ वश्यचिनंदनः। यह श्लोक में बताया गया कि बहुत काल से भगवान राधा कृष्ण की भक्ति की मार्ग जो है, युगल की भक्ति की मार्ग, उसको सिखाया नहीं गया है इस दुनिया में। अनेक लोग ईश्वर की पूजा करते आए हैं, लेकिन युगल की पूजा जो है बहुत समय से किसी ने दिया नहीं, क्योंकि जनता के पास क्षमता नहीं है उसको समझने के लिए। फिर भी चैतन्य महाप्रभु उसको देने के लिए आए, और वो भी किस युग में? कलयुग में। अनअर्पित चरिम चिरात् करुणयात्, करुणयात् बोला गया क्योंकि जो अयोग्य जीव हैं उनको योग्यता प्रदान करके इस मार्ग को सिखाते हैं वो। अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम का मतलब है माधुर्य भक्ति, और वो भी व्रज भक्ति। व्रज भक्ति की महिमा अगर आप जानना चाहेंगे, जब भगवान अपने स्वधाम लौटने वाले थे 5-7 साल के पहले, तब उद्धव जी ने बोला कि मैं भी आपके साथ आ जाऊंगा, लेकिन भगवान ने बोला उद्धव को तुमको ठहरना पड़ेगा, तुमको मेरे जाने के बाद भी खास ये तुम्हारे लिए एक सेवा देने वाला हूँ, पहले तुम वृंदावन में जाओ और गोपियों को मेरा संदेश प्रदान करो, भगवान ने बोला। लेकिन भगवान का उद्देश्य सिर्फ संदेश देना नहीं था, भगवान का उद्देश्य था कि उद्धव बृहस्पति का शिष्य है, वो अच्छी तरह वृंदावन में जाकर वृंदावन के ब्रजवासियों की भक्ति को समझ ले,
उसमें वो कितना घनिष्ठ प्रेम है ब्रजवासियों को मेरे ऊपर, उसको समझकर वापस लौटाने के बाद भगवान ने उनको दूसरा प्रोजेक्ट देने वाले थे। इसलिए पहले उन्होंने बोला कि वृंदावन जाकर आओ। जब वृंदावन गया उद्धव के बारे में एक श्लोक है, कृष्णेनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितस्य सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। ये उद्धव की गुणगान बहुत हुआ है भागवत में भी। बताते हैं कि वो बृहस्पति के साक्षात शिष्य था। वो बृहस्पति किसके गुरु थे? सब देवताओं के गुरु थे, उनका शिष्य था वो, उनके शिष्यों में श्रेष्ठ था वो। इतना ही नहीं, वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, उधर यादव कुल के राजाओं का वो, खास करके कृष्ण के भी वो मंत्री था, उनमें भी श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ मंत्री था वो। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, दैतस्य कृष्ण दैतस्य सखा, कृष्ण के बहुत निकट घनिष्ठ प्रेम था उनका कृष्ण के साथ। कृष्ण के प्रेमी वक्ता, यदुओं का मंत्री था, बृहस्पति का शिष्य था। उद्धवो बुद्धि सत्तमः बताया गया, उनकी बुद्धि की सीमाएं नहीं बताया गया। अगर आपको जानना होगा कि उद्धव कैसे इतना बुद्धिमान था, एक बार यादव कुल के प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इत्यादि लोग कूद रहे थे कि हम जरासंध को मार कर आएंगे हम। तब उद्धव आए थे, भगवान कृष्ण ने उद्धव को पूछा कि उद्धव तुम्हारा सुझाव क्या है? तो उद्धव ने बोला कि यदुओं को बोला कि आप लोग थोड़ा शांत रहो। उन्होंने बोला कि आप कोई नहीं मार पाओगे उसको, जरासंध को। तो सब लोग उसके बाद बैठ गए शांति से। उन्होंने बोला एक ही व्यक्ति मार सकता है जरासंध को, कौन? भीमसेन। तो भीमसेन तो खुश हो जाएगा, ठीक है मैं ही कर सकता हूँ, तो वो खुश हो जाएगा। बोला कि भीम तुम भी अकेले नहीं मार पाओगे, तुमको 3 लोग साथ में जाना पड़ेगा, कृष्ण, अर्जुन और भीम। और आप लोग भी सीधा उसको मार नहीं पाओगे, क्योंकि उसके पास बहुत 21 अक्षौणी सेना है उसके पास है। वो उसको लेकर आएगा तो आप लोगों को भागना पड़ेगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके पास जाकर ब्राह्मण का वेशभूष धारण करके याचना करना पड़ेगा। ठीक है हम करेंगे। और बोला कि भीमसेन तुमको अकेला लड़ना पड़ेगा उसके साथ, लेकिन फिर भी तुम उसको मार नहीं पाओगे जब तक कृष्ण आइडिया नहीं देते तुमको क्या करना। तो उसके बाद कृष्ण ने भी मान लिया जाने के लिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको, कितना बुद्धिमान है उद्धव। ऐसे कृष्ण को भी सुझाव दिया उन्होंने, कृष्ण ने ठीक वही तरीके से किया और जरासंध को मार कर आए ये लोग। इसलिए ऐसे उद्धव को वृंदावन में भेजकर ब्रजवासियों की भक्ति की मधुरिमा को चखने के लिए मौका दिया भगवान ने। नंद बाबा, यशोदा, उनके अंदर कितना प्रेम था और गोपियों के अंदर कितना प्रेम था, उन्होंने देख लिया उद्धव जी ने। तो उद्धव जी लौट आते समय 2-3 महीने के बाद एक श्लोक बोलते हैं, उसमें बताते हैं, एक सुंदर श्लोक है, आसामहो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां यादुस्त्यजं चरणमार्यपतं च हित्वा बेजुः मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम। ऐसे बताता है एक श्लोक में कि आसाम अहो चरण रेणु जुषामहं श्याम, बता रहा है कि ये ब्रजवासियों की इतना दुर्लभ प्रेम है, सरल प्रेम है कृष्ण के साथ, कृष्ण के साथ घनिष्ठता। देखिए अभी मैं एक उदाहरण बता रहा था, हैदराबाद मंदिर में अभी 1 हफ्ते के लिए था मैं उधर सुबह ही एक वृद्ध डिवोटी आते हैं, उनका 65-70 होगा उनका उम्र। उनके पोते को लेके आते हैं, पोते हमसे ना छोटा है, एकदम छोटा, कितना होगा वो 6-7 साल का होगा वो छोटा लड़का, लेकिन बड़ा उत्साही लड़का है वो छोटा। उसके 2 बेटे आते हैं, उसके दोनों एक ही साइज के होते हैं। तो सुबह का मंगल आरती में वो नाचते हैं। तो जब हम लोग नाच रहे थे, वो दोनों बच्चे दोनों से अड़ाकर दोनों हाथ पकड़ने लगे मेरे। हम लोग सामने पीछे जाते थे, ऐसे दोनों पकड़ हमको खींच रहे हैं। क्यों मैं बोल रहा था, उनको उनके दादाजी ने ट्रेनिंग दिया ऐसे, जब फास्ट कीर्तन होता है ना तभी उनके दोनों हाथ पकड़ते थे, वो कूदते थे। तभी वो दादाजी कुछ तो काम में थे तो मेरे हाथ पकड़ने लगे दोनों। तो बाकी हमारे स्टूडेंट लोग थे, वो लोगों ने बोला कि प्रभु जी हमारे अंदर उतना ये नहीं, गट्स नहीं कि आपके हाथ पकड़कर हम नाचे ऐसे। क्योंकि बाकी बड़े लड़के जो थे उनके अंदर ऐश्वर्य भाव है, करेक्ट है ना? प्रभु जी है दूर से
लेकिन ये दोनों बच्चे मैं जानते भी नहीं मैं कौन हूँ। मैंने दोनों हाथ पकड़ उठा रहे हैं मुझे अभी साथ में, मुझे बोल रहे नाचो है। तो ब्रजवासियों का ऐसे ही है कृष्ण के साथ संबंध है, समझे ना। अपने उस पर लेश मात्र पे ऐश्वर्य नहीं है, एकदम सरल है। कोई उनको प्रीचिंग नहीं कर सकता कि भगवान कृष्ण आपके भगवान है। वो बोले क्या बोल रहे भगवान है। एक बहुत आसमान में अगर एक बहुत बड़ा बिजली आवाज़ करता तो कृष्ण भागते हुए जाकर अपने माँ के पाँव को आलिंगन कर लेते हैं, ऐसे हैं। तो इस तरह नंदा बाबा बाकी गोपों को बताते हैं कि हाँ देखिए भगवान तो परम सत्य है, सत्य तो झूठ नहीं बोलना चाहिए लेकिन झूठ बोलता है। हाँ? भगवान तो लक्ष्मी के पति हैं, माधव का मतलब क्या है, माँ का मतलब है लक्ष्मी, धवा का मतलब उनके पति हैं, लक्ष्मी के पति हैं भगवान। फिर भी ये चोरी करता है। आपने कभी देखा कि कोई करोड़पति चोरी करेगा? उसके पास पैसे क्या ज़रूरत है उसको? है बहुत प्रचुर मात्रा में उसके पास, किसी के घर में जाकर चोरी करता है। भगवान को सत्य संकल्प कहा गया है लेकिन वो झूठ बोलता है, नहीं तो चोरी करता है इस तरह है। हाँ? अगर भगवान को बोला गया है कि भीरप यदि बिबेति, भय भी दौड़ता है उनको देखकर। लेकिन आसमान में जब धड़ 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 ऐसे बिजली आवाज़ करता तो ये भयभीत होकर भागते हैं। नहीं तो माँ यशोदा हाथ में छड़ी लेकर पीछे भागती है, ये भी से भागते हैं। तो ऐसे भयभीत होने वाला को भगवान कैसे कहते हो? ऐसे जब नंद बाबा अलग अलग प्रश्न पूछते हैं, सब गोप उनके मित्र होते हैं, अपने पेट पकड़कर जोर जोर से हंसते हैं कृष्ण की लीलाओं को सुनकर वृंदावन में। तो इस तरह से उद्धव जी ने देखा, जब नंद बाबा को बोला उन्होंने बोला कि आप क्या कृष्ण को अपने पुत्र मान बैठे हो? वो आपका पुत्र नहीं है, किसी का भी पुत्र नहीं, वो सबके स्वामी हैं, सबके पिता हैं, सबके अंतर्यामी हृदय में हैं। ये बात आप समझ लेंगे तो शांत हो जाएंगे आप। ऐसे उनको प्रचार किया उन्होंने। तो तब उन्होंने बोला कि इसलिए आपके यहाँ कृष्ण आकर अवतरित हुए हैं पेटे के रूप में, बहुत बड़ा वो बता रहे हैं कि श्लाघ्यतम का मतलब है सबसे आप श्रेष्ठ हो, कि भगवान की कृपा है आपके ऊपर, इस बेटे के रूप में आए हैं आपके यहाँ। तब नंद बाबा उद्धव को डांटने लगे, बोले हे उद्धव, पहले तो मैंने सोचा वो सिर्फ मेरा बेटा, अभी बोल रहे हो कि सबके हृदय में अंतर्यामी है, और बोलते हो सबसे श्रेष्ठ है वो। ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति आकर हमको छोड़कर वृंदावन चले गए हैं, और अब हमको बोल रहे हो कि हम बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसे कैसे भाग्यशाली? अगर किसी के हाथ में 20 रुपया आ गया और निकल गया तो भाग्यशाली है। ऐसे बोल रहे हैं। तो ऐसे लगे। उद्धव ने बोला कि आपको मात्र वो मैं बोल नहीं सकता। क्यों? के लिए रोना ही के लिए परम कल्याणकारी उच्च कोटि का लक्ष्य है। तो मैं आपको बोल भी नहीं सकता, उनके लिए रोवो मत। और तब समझ गए उद्धव जी कि ये साधारण लोग नहीं है, ब्रजवासी लोग हैं। और जब निकलने वाले थे वृंदावन से, नंद बाबा यशोदा सब ब्रजवासी यहाँ साथ में खड़े होकर हाथ जोड़कर उद्धव जी को प्रार्थना किया कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम कृष्ण को एक क्षण के लिए ना भूले। तो वो बोले आप लोग कैसे बोलेंगे, मैं भूल जाता हूँ। आपके आशीर्वाद, इसलिए इस श्लोक में बताते हैं पेड़ गुलमम का मतलब क्या है। पहले उन्होंने सोचा कि मैं वृंदावन में एक कल्पवृक्ष बन जाऊँ, तब उन्होंने सोचा कि कल्पवृक्ष बनूँ तो किसी की कृपा मुझे नहीं प्राप्त होगा, इसलिए बोला कि उन्होंने एक लता बन जाओ। क्योंकि लता तो इधर उधर लटकता रहेगी, कोई पाँव रखेंगे उसके ऊपर। बाद में उन्होंने बोला लता भी नहीं बनना, हमको एक घास बनना। घास बनकर नीचे रहेंगे तो गोपियाँ चलेंगी ज़रूर, उनका धूल ही हमारे उनका पद धूल हमारे सर पड़ेगी। इसलिए वो घास बनने की अपेक्षा की किसने? उद्धव। तो इस तरह बृहस्पति के उच्च कोटि का शिष्य उद्धव जी बनना चाहता है एक घास वृंदावन में। वापिस आकर बोला उन्होंने कृष्ण को अपना अनुभव, तभी कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। अभी समझ गए हमारे उद्धव जी हैं वृंदावन वासी, यही उनकी अपेक्षा थी उनसे। वृंदावन जाओ, ये माधुर्य की भक्ति सीख कर आओ, क्योंकि तो औपचारिक भक्ति सारे दुनिया करता है। मंदिर जाना, घंटी बजाना, एक हुंडी में पैसा डालना, आंख बंद करके पूरा लिस्ट दे देना भगवान को क्या क्या चाहिए मुझे, सब लोग करते हैं इस दुनिया में, ये क्या बड़ी बात है। लेकिन भगवान को
ममता के साथ अपना बनाकर प्रार्थना करना है, अपने को भगवान का मानना, भगवान को अपना मानना, इस तरह की निकटतम प्रेम जो है वो सिर्फ वृंदावन में देखा जाता है। तो जो भगवान के हो जाते हैं, बन जाते हैं, उनके बंधन नहीं है इस दुनिया में। गृहस्थ भी क्यों न हो, स्त्री क्यों न हो, पुरुष क्यों हो। श्लोक बताते हैं, ब्रह्मा जी बताते हैं, तावत रागादय से तावत कारागृहं गृहं तावत मोहंग्र यावत कृष्ण जनाः। ऐसे बताते हैं ब्रह्मा जी। हाँ, ये ब्रह्मा जी भी बहुत आश्चर्य किया ब्रजवासियों की भक्ति देखकर। अहो अतिदन्या ब्रजगोरमण्या स्तन्यामृतम पीतमतीवते मुदा। ऐसे बताते हैं, अरे ब्रजवासी गोपियाँ बड़ी भाग्यशाली, उनके पास आकर बच्चे के रूप में भगवान हरि स्तनपान करते हैं। अहो अतिन्याम ब्रजगोरमण्याम स्तन्य अमृतम पीतम अतीव ते मुदा। उनके स्तनपान करके बच्चा हरि, एक बालकृष्ण है, वो बहुत परम आनंद प्राप्त करते हैं। इनकी भाग्य की सीमा ही नहीं है, ऐसे बताते हैं। अहो भाग्यम नंद गोप प्रजाउकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। और एक श्लोक में बताते हैं, वृंदावन के गोप साधारण नहीं है। बताते हैं अहोभाग्यम अहोभाग्यम, बताते हैं कि उनका भाग्य की सीमा क्या है। बता रहे हैं कि अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप प्रजाउकसाम यन मित्रम परमानंदम। बताते हैं कि परमानंद प्रदान करने वाले परब्रह्म श्री कृष्ण उनके बेटे बनकर उनकी गोद में खेल रहे हैं, नंद बाबा और बाकी गोपों के। कितने बड़े भाग्यशाली हैं, ये भी उनकी गुणगान कर रहे हैं ऐसे। तो ऐसे ब्रह्मा जी अलग अलग वृंदावन के वासियों का भी गुणगान कर रहे हैं। तो उद्धव जी की बात सुनकर कृष्ण ने भी सोचा, उद्धव तुमको ठहरना पड़ेगा मैं जाने के बाद भी। क्यों? क्योंकि मेरे अनेक भक्त हैं इस दुनिया में, लेकिन उधर बद्रिकाश्रम में कुछ खास ऋषि मुनियाँ रहते हैं जो मेरे महान भक्त हैं। वो सब कुछ जानते हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग भी जानते हैं, भक्ति में भी बहुत श्रेष्ठ हैं वो। उनको एक ही चीज़ मालूम नहीं है, क्या है? ब्रज भक्ति। उनका वैदिक भक्ति मालूम है उनको, लेकिन ब्रज भक्ति मालूम नहीं है। इसलिए तुम जाकर उन ऋषि मुनियों को मिलकर उस भक्ति को प्रदान करो, जिस तरह तुमने समझा उस तरह समझा दो उनको, और उसके बाद मेरे नाम वापस लौटा सकते हो, ऐसे बोले भगवान उनको। तो इसलिए ये जो है ब्रज भक्ति प्रदान करना हो तो भगवान खुद ही आते हैं, नहीं तो उद्धव जैसे भक्तों को भेजना पड़ेगा। तो इसलिए ये श्लोक में बताया गया कि अनार्पित चरम चिरात करुणयाद अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्तिम श्रियम हरि पुरट सुंदर दुति। तो भगवान हरि, भगवान कृष्ण ये चैत्र महाप्रभु के रूप में एक सुनहरा रंग धारण करके ऐसे शरीर, पहले तो श्याम सुंदर थे, अभी बने गौर सुंदर बने, ये रूप में आते हैं। देखने में तो ऐसे ही दिखेंगे भगवान, लेकिन वर्ण अलग है उनका। उसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो आते हैं, बोलते हैं कि कविराज गोस्वामी, अब हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। कविराज गोस्वामी क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? जो इस कथा को श्रवण करते हैं चैतन्य चरितामृत के, उनके हृदय में अंधकार रूपी अज्ञानता जो पड़ा हुआ है, उस अज्ञानता को भगवान चैतन्य महाप्रभु मिटा देंगे। किस तरह करेंगे वो? एक शेर एक हाथी के पीछे करता है, अगर एक हाथी एक गुफा के अंदर घुस जाता है तो शेर भी अंदर घुसकर उसकी गला पकड़कर उसको मार कर वो गुफा से बाहर निकाल देता। ऐसे हमारे अंदर बैठे हुए बहुत घना अंधकार के अज्ञानता का हाथी जो है, उसको चैतन्य महाप्रभु जो शेर से तुलना किया है उनको, वो उसको पकड़कर निकाल दिया हमारे हृदय से, ताकि हम सब तरह के अंधकार रूपी अज्ञानता से हम मुक्त हो जाएंगे। मुक्त होकर हमारे हृदय एक सही स्थान बनेगा भगवान कृष्ण की ब्रज भक्ति की अनुभव करने के लिए, उसको चखने के लिए, अनुभव करने के लिए, और उसको दूसरों को प्रदान करने के लिए ऐसे आशीर्वाद देते हैं। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के रूप, कृष्ण ही आते हैं, लेकिन राधा जी की दो चीज़ लेकर आते हैं, राधा जी की भाव और राधा जी की कांति।
राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्ह्लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मानावपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तं राधा भावद्युति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम। इस श्लोक में बताते हैं कि राधा कृष्ण प्रणय विकृति ह्लादिनी शक्ति रस्मात्, राधा रानी का एक नाम है ह्लादिनी शक्ति। आपने सुना है प्रहलाद। प्रहलाद का मतलब है प्रकृष्ट रूपेण ह्लाद, नहीं तो परम आनंद को, भक्ति आनंद को अनुभव करने वाला भक्त का नाम है प्रहलाद। ऐसे तो ह्लाद का मतलब है आनंद। देखिए इस दुनिया में भी अनेक तरह के सुख हम अनुभव करते हैं। जैसे गुलाब जामुन आप मुँह में डालते हो तो 1-2 मिनट के लिए अनुभव करते हो आनंद, है ना। अगर कोई कुछ गाना, एक अच्छा ट्यून सुनते हो तो 2-3 महीने के लिए अच्छा अनुभव होता है। अगर आपने कुछ क्रांतिकारी कुछ विषय किया है दुनिया में, नहीं तो आपको आपके चेस चैंपियन कुछ सालों के लिए, 10-20 साल के लिए आप मशहूर रहोगे आप, हैं। लेकिन इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आनंद देने वाली, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा भौतिक आनंद देने वाले, अहंकार को तोषण देने वाले कार्य भी हैं। जैसे हिलारी करके एक व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट में ये झंडा रखा पहले। अगर मान लीजिए आपने ही पहला झंडा रखा माउंट एवरेस्ट में, अभी वो काम कोई और कर सकता है क्या? नहीं। इसलिए आपका यश कितने समय तक रहेगा? आप कितना समय तक भोग सकते हो कि मैंने पहले किया ऐसे, जब तक जिंदा हो आप, बस। तो अहंकार का तोषण होता है जिंदा तक, मृत्यु होने के बाद नहीं। हाँ, बड़े बड़े नेता भी दूसरे देश में कुत्ते बनते हैं, अगले जन्म में। इसलिए दुनिया में भौतिक तोषण जो है टिकने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन भक्त लोग जो होते हैं उनके बारे में भी शास्त्र में वर्णन है। रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परम ब्रह्माभिधीयते। ये श्लोक में बताया गया कि भगवान के भक्त लोग भी रमते हैं परम आनंद में, लेकिन उनका आनंद क्या है? सत्य आनंद बताया गया, मिथ्या आनंद नहीं है। क्या आनंद है? सत्य आनंद। और वो शाश्वत है। रमन्ते योगिनो अनंते बताया गया। अनंत का मतलब क्या है? इसका समय की पाबंदी नहीं है, अनंत काल के लिए वो परम आनंद का अनुभव करेंगे। इसलिए हम लोग भक्ति में क्यों जुड़े हैं? अगर आपको अनंत काल के लिए सुखी बनना हो तो भक्ति में जुड़ना पड़ेगा आपको। अगर कुछ छोटा मोटा सुख चाहिए आपको, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो इस दुनिया में। जैसे भागवत में एक उदाहरण आता है, मछलियाँ जो हैं कभी कभी छोटे पानी का, ये बारिश के समय इधर उधर पानी पड़ा रहता है ना, थोड़ा थोड़ा पानी पड़ा रहता है। व्हाट इज ए पडल? पडल, गड्ढे में पानी पड़ा रहता है, उसमें मछलियाँ रहती है। मछली सोचती है कि अरे मुझे मिल गया अभी रहने के लिए स्थान। लेकिन समस्या क्या है? जब शरद ऋतु आता है, सूर्य चमकता है आसमान में, तो धीरे धीरे वो पानी सूख जाता है। अंत में क्या होता है? पूरा सूख जाता है वो। तब मछली तड़प तड़प मरता है वो। इस तरह भौतिक सुख के पीछे पड़ेंगे हम, थोड़े समय के लिए हमें अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ समय के बाद वो भौतिक सुख सूख जाएगा वो, उसके बाद तड़प तड़प मर जाता है इंसान। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनके लिए बड़ा समुद्र जैसे भक्ति रसा अमृत, हाँ, उसमें रहते हैं। और वो भी रबड़ी का समुद्र है वो, जैसे हम लोग डॉल्फिन जैसे उधर कूद मारते हैं उधर, और वो कभी सूखने वाला क्या वो। हाँ, इसलिए भक्ति को पकड़ना चाहिए। भक्ति मार्ग में जो जुड़ेगा उसके लिए परम आनंद है, शाश्वत काल के लिए, अनंत काल है। इसलिए राधा जी जो हैं वो खुद ही आनंद का मूर्तिमान स्वरूप है, राधा जी। और हर एक जीव के हृदय में, राधा जी के हृदय में जो समुद्र के बराबर भक्ति भावना है, उसका एक बूंद मात्र है हमारे हृदय में। और हम राधा जी के अनुगामी बनकर उनसे प्रार्थना करके उस चिंगारी जो है हमारे हृदय में भक्ति का, उसको हम जगा सकते हैं। और कृष्ण तत्व के रूप में देखा जाए तो जीव कृष्ण के एक अंश है। 15.7 भगवद गीता में क्या बताते हैं? ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन बताते हैं। कृष्ण के अंश हैं और हमारे हृदय में भक्ति, राधा जी के भक्ति का एक छोटा बूंद है। ऐसे तो उधर बताया गया कि राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्ह्लादिनी शक्तिरस्मात्
एकात्मानावपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ। तो एक आत्मा का बताया गया है, राधा और कृष्ण एक आत्मा है, लेकिन वो देह भेदम, वो दो हुए हैं। जैसे सूर्य और सूर्य की रोशनी, नहीं तो कस्तूरी और कस्तूरी की सुगंध, इनको अलग भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन सूर्य भी है, सूर्य की किरण अलग भी देखते भी हैं हम लोग। अभी खिड़की से आप देखकर बता सकते हैं कि आसमान में सूर्य है। इस शक्तियों को देखकर हम समझ सकते हैं कि कोई तो शक्तिमान होगा उसके पीछे, करेक्ट है ना। जैसे अगर एक पत्थर उड़ता हुआ आता है, आकर क्लंग करके तोड़ देता है कांच को, तो तुरंत आप क्या पूछेंगे, किसने मारा, किसने उसमें शक्ति लगाकर मारा है ना उसको। इसलिए शक्ति के साथ आ रहा है पत्थर, लेकिन उसके पीछे कोई शक्तिमान। ये इस तरह बता रहे हैं कि राधा जी शक्ति है, कृष्ण शक्तिमान है, दोनों एक ही हैं, लेकिन अलग रूप में होकर लीला करते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण देखते हैं अलग, लेकिन कभी लक्ष्मी को भगवान नारायण अपने वक्षस्थल पर एक सोने के बाल के रूप में रखते हैं। उनके वास करने का स्थान है वो, किसका, लक्ष्मी जी का। लेकिन कभी देखते हैं वो नारायण के पाँव में, पाँव के निकट बैठकर वो पाँव दबा रही है, भगवान की पाद संवादन कर रही है, करेक्ट है ना। तो हम देखते हैं। तो बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, एकात्माना अभिपुरा देह भेद तो चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना चैक्यमाप्तम। अभी वही राधा और कृष्ण साथ में एक होकर चैतन्य के रूप में, जैसे आप देख रहे हैं इधर वो आ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, राधा भाव द्युति, भाव और द्युति दोनों लिया उन्होंने। राधा जी की भाव है उनके हृदय में, भक्ति की भाव है, महाभाव है। और राधा भाव द्युति का मतलब है कांति। राधा जी की कांति क्या है, तप्त कांचन गौरांगी है। तो वो कांति को भी लेकर चैतन्य महाप्रभु आते हैं। इसके पीछे अनेक कथाएं हैं। इसके पीछे एक कथा याद आ रहा है मुझे। जब भगवान के धाम में भगवान अनेक तरीके से लीला करते हैं राधा कृष्ण, तो राधा कृष्ण की लीलाओं को समझना हमारे लिए नामुमकिन है। फिर भी हम आचार्यों के पदचिन्ह में चलकर थोड़ा बहुत हम समझ पाएंगे, क्योंकि राधा और कृष्ण नहीं तो कृष्ण और गोपियों की लीलाओं को देखकर एक साधारण कॉलेज जाने वाला लड़का सोचता है कि हम लोग जो रोमांस करते हैं ऐसा ही है उनका भी है। ऐसे लोग सोचते हैं मूर्खता से। ये इस दुनिया का रोमांस ये प्लास्टिक आम के बराबर है। प्लास्टिक आम देखने में आम जैसे दिखता है, लेकिन खाने से कुछ स्वाद नहीं है उसमें। देखिए कृष्ण चोरी करते हैं माखन, लेकिन कृष्ण को लोग मनाते हैं माखन चोर करके, है ना। गाते भी है ना, नवनीता, उसका नाम क्या, हाँ, प्रजय प्रसिद्धम नवनीता चोरम, उनकी गुणगान किया जाता है। लेकिन इधर कोई पिक पॉकेट करता है किसी पॉकेट से, क्या गुणगान करेंगे, उसको मारेंगे पुलिस उसको, करेक्ट है ना। तो जब जीव नकली करता है भगवान की, अगर भगवान रणभूमि छोड़कर भागते हैं, उनका नाम क्या पड़ता है, चोर ट्राई करके। इस दुनिया में कोई रणभूमि छोड़कर भागेगा तो कायर माना जाएगा, है ना। लोग उसको धिक्कार बोलेंगे, है कि नहीं। हाँ, क्योंकि भगवान की लीला को लीला क्यों माना गया है। 17 बार उन्होंने पराजित किया किसको, जरासंध को। अभी 18 बार भगवान रणभूमि छोड़कर गए, क्योंकि एक खास कार्य था, रुक्मिणी जी का लेटर आया था, तो उनको तुरंत जाकर उस ब्राह्मण को मिलना था, इसलिए निकल गए भगवान उधर से। लोग जानते हैं कि भगवान के अंदर क्षमता है जरासंध को मारने के लिए, फिर भी लीला के लिए उधर से निकल रहे हैं। वो समझ जाते हैं लोग। लेकिन इस दुनिया में अगर कोई रणभूमि छोड़कर भागेगा तो लोग कायर बोलेंगे उसको, है ना। इस तरह भगवान चोरी करते हैं माखन की चोरी, लेकिन चोरी क्या है, वो अंततोगत्वा सब कुछ भगवान ही निकालते हैं। हम सर्वस्य प्रभु वो बोलते हैं। तो इसलिए इसी तरह गोपियाँ सब भगवान के ही शक्ति है, और उन शक्तियों में भी श्रेष्ठ शक्ति है श्रीमती राधा रानी। कभी कभी राधा जी मान के भाव में चली जाती थी। जैसे एक बार कृष्ण ने राधा जी को बोला कि मैं आपसे सरिगम पद से सीखने वाला हूँ। सरिगम पद नि सा सा नि द प म ग रि सा, हारमोनियम में बजाते हैं ना। तो राधा जी ने उनको सिखाया, लेकिन कृष्णा अलग ही तरीके से गाते थे, उनका स्वर अपस्वर जाता था। राधा जी ने बोला, अरे
क्या मैं एक गा रही हूँ तुम और गा रहे हो दूसरा? तो वो बोले कि देखो तुम और एक बार गा कर दिखाओगी, मैं सही ढंग से गाऊंगा। तो दूसरी बार उन्होंने गाया, तीसरी बार गाया, तो बार बार कृष्ण उनको बोलते रहे कि तुम तो अभी राधा जी समझ गई इनको सीखना नहीं है, हमको देखना है, हमारी गाना सुनना है इनको। तो वो मान में चली जाती है। ऐसे मान में चलने के लिए अलग अलग कारण हैं। तो और एक बार उन्होंने राधा जी को चंद्रमा से तुलना किया उनके चेहरे को। तब राधा जी ने बोला क्या मेरे चेहरे चंद्रमा के तरफ दिख रहा है क्या? चंद्रमा तो क्षीण होता है, देखा ना आपने, वो घटता है ना चंद्रमा, छोटा छोटा होता है, क्रेसेंट मून हो जाता है। साथ साथ चंद्रमा में एक दागा भी है, काला दागा है। क्या हमारे चेहरे में दागा दिख रहा है क्या? ऐसा पूछा राधा रानी ने। तो कभी ऐसे राधा जी कभी मन में रुट जाती थी, रुष्ट जाते हैं ना, रुष्ट, क्रोधित हो जाती थी। तब अगर वो क्रोधित हो जाती है कभी कभी राधा जी किसी कारणवश, तभी उनके क्रोध को मिटाना आसान काम नहीं है। तो ऐसे एक बार कृष्ण जब देखा कि राधा जी रुट गई है, रुष्ट हो गई है, तो उन्होंने ललिता विशाखा दोनों को बोला। तो वो दोनों बोले कि अभी तुम्हारा बात मानने वाली नहीं है, तुम निकल जाओ इधर से। उन्होंने बोला आपको निकल जाओ इधर से, तो वो निकल गए वो। लेकिन उस पहाड़ से नीचे उतर गए और दूसरे पहाड़ में चढ़ गए ऊपर। उधर जाकर उन्होंने अपने आप को सजा लिया सुंदर एक मयूर के रूप में, मयूर का पंखों को लेकर, और उस पहाड़ के ऊपर खड़े होकर कृष्ण नाचने लगे मयूर जैसे। तब ये ललिता विशाखा इत्यादि गोपियों ने देखा कि ये इतना बड़ा मयूर नाच रहा है उधर, सुंदर, कौन किधर से आया है नया मयूर, हमारे पहाड़ ने देखा नहीं कभी हमने। तब समझ गई कि क्योंकि कृष्ण के भी शरीर क्या रंग के होते हैं, नीले रंग के होते हैं ना, श्यामल वर्ण। तो देखा कि वो लग रहा है मयूर जैसे दिख रहा है वो, है बहुत सिर्फ पंखा लगा लिया उन्होंने पीछे। तो उन्होंने बोला बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत बोला। फिर राधा जी को मन में विचार उठा क्या हमको देखना चाहिए कि नहीं? अगर मैं देखूंगा तो कान्हा क्या बोलेंगे, अभी देखो पहले मान किया तुमने, अभी देख रहे हो, हैं? तो बार बार सोच रही थी देखना चाहिए कि नहीं देखूं। तो बाद में उन्होंने देखा, उनको भी परम आनंद आया। तो अपने क्रोध को त्याग कर खुद उधर चली गई अपनी गोपियों के साथ। गोपियों ने उनको भी वेशभूष ऐसे उनका भी मोर पंख लगा दिया और दोनों मोर साथ में नाचने लगे उसके बाद। इस तरह भगवान उनको शांत करते थे कभी इस तरह है, तो भूल जाती थी राधा जी ऐसे। तो अगर कभी कभी भगवान के ऊपर क्रोध करने के कारण अगर भगवान चले गए तो राधा जी पूछती थी उनको, गोपियों को, हे वो किधर है, वो चला गया क्या? तो बोलते थे आपने बोला उसको भगाने के लिए भगा दिया। ऐसा नहीं बोला कि सदा के लिए भगा दो उसको। इसका मतलब क्या है, वो चाहती भी थी कि कृष्ण उनको मनाए और दूर मत चले जाए। इस तरह उनका संबंध को समझना थोड़ा कठिन है। इस दुनिया में भी देखा जाता है, लेकिन इस दुनिया का प्रेम जो है नकली प्रेम है, इस दुनिया का असली प्रेम नहीं है, बनावटी प्रेम है इस दुनिया में। लेकिन असली लीलाएं भगवद्गीता में होते हैं, उसमें लेश मात्र भी काम वासना नहीं है उसमें, है ये प्रेम का रिश्ता है। तो एक समय ऐसे राधा जी जब नाराज हो गई, तब ललिता विशाखा ने बोला कृष्ण को, आज तो बहुत नाराज है, तुमको मिलने वाले नहीं है, तुम निकल जाओ। तो वृंद देवी के पास गए। वृंद देवी ने बोला उनको, तुम ललिता विशाखा को ही पूछो आइडिया, क्योंकि वो ही उनके निकट पार्षद हैं राधा जी के। तो उन्होंने बोला तुम्हारे घुंघराले बाल को देखते ही लगता है कि तुम कोटिनाटी कर दे हो, इसलिए उसको निकाल दो तो राधा जी को नाराज नहीं होगा। तो वो निकाल दिया उन्होंने उसको। बोला कि तुम्हारे श्याम वर्ण को देखकर राधा जी बहुत क्रोधित होती है, क्योंकि कृष्ण जाने के बाद बोला गोपियों को कोई नीला कपड़े का पहनेगा नहीं। वो एक गोपी पहन कर आई थी नीला, वो राधा जी देखती थी कि नील कपड़ा पहन, तुरंत मुड़ लेती थी ऐसे। अगर उधर कोई नीला पहना तो इधर मुड़ लेती थी ऐसे, हैं। तो वो तुरंत जाकर साड़ी दूसरा बदल कर आ गई गोपियाँ। तो आसमान में देखती थी, उधर भी अगर नीला बादल होता तो बोले कि बहुत, इसलिए उन्होंने बोला कि तुम्हारा नील वर्ण नहीं चलेगा इधर, इसलिए तुम बदल लो, हाँ गौर वर्ण बदलो। तो उन्होंने बदल लिया, बाल भी गया, गौर वर्ण बदल गए। वो बोले कि तुम्हारी मुरली से उसको बहुत नाराज है, तो मुरली बजा बजा कर सबको बुला लेते हो तुम, गाय बच्चों को भी, हिरण को भी, सबको आकर्षित करके उनको तंग करते हो, हैं।
इसलिए उन्होंने बोला कि मुरली को छोड़ दो। तो क्या हो पकड़ने का, मुरली नहीं तो ठीक है डंडा पकड़ लो। हाँ, ऐसे बोला उन्होंने। हाँ, और सबसे ज़्यादा समस्यादारी क्या है, तुम त्रिभंग में खड़े होते हो ऐसे। उसको देखकर उसको नाराज होता है। हाँ, तो कैसे खड़े रहने का, सीधा खड़े रहने का। हाँ, जैसे एनसीसी में खड़े रहता है ऐसे। हाँ, ठीक है, भगवान सीधे खड़े हुए। अभी बोला ठीक है, इतना किया तुमने, और एक करना पड़ेगा तुमको, तुम निकल जाओ कुछ समय के लिए भौतिक दुनिया में जाओ, और थोड़ा रोना पड़ेगा तुमको, तब तुम राधा जी की हृदय पिघलेगा। हाँ, तो उनको भेज दिया उन्होंने, इधर आए किसके रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ऐसे एक लीला है। हाँ, ये एक कारण है। ऐसे अनेक कारण है चैतन्य महाप्रभु आने के लिए। दूसरा है, एक दिन कृष्ण भगवत धाम में राधा जी के साथ जब बैठे थे, भगवान बहुत अपने भक्तों की गुणगान कर रहे थे। वो बोले कि मुझे तो लग रहा है कि मेरे भक्त जो हैं करोड़ों गुना ज़्यादा वो आनंद का अनुभव करते हैं, मेरे से भी ज़्यादा। पता नहीं मुझे, मैं तो स्वामी हूँ, सबकी सेवा को स्वीकारता हूँ, लेकिन मुझे इतना आनंद नहीं मिलता जितना मेरे भक्तों के चेहरे में परम आनंद की लक्षण दिखाई देता है। तो राधा जी बोली, सही बोला आपने, भक्तों को तो परम आपसे ज़्यादा ही आनंद मिलेगा, क्योंकि हम तो सेवा दे रहे हैं ना। हम तो किस में ज़्यादा आनंद है, सेवा देने में है, सेवा लेने में है। तो एक बार वृंदावन में मेरे गुरु महाराज यात्रा में लेके गए थे भक्तों को, 5000 भक्त थे उधर। तो गौरंग प्रभु मेरे मित्र फ्रेंड, उन्होंने कंप्लेन किया महाराज को, महाराज ये लोग पूरा घूम कर गाँव कर आते हैं धाम में, 1 बजे आते हैं, 5000 लोग साथ में आ जाते हैं, सर्विंग करने के लिए 10-20 लोग रहते हैं, बहुत मुश्किल चलता है। अगर आप थोड़ा आपके प्रवचन 2 शब्द बता दीजिए सेवा की महत्ता, तो उसको सुनकर भक्त लोग सेवा देने के लिए सामने आएंगे। तो आपके शब्द को तो गंभीरता से लेंगे भक्त लोग। महाराज बोले ठीक है, बोल देता हूँ। तो महाराज के एक बार आप बोल दीजिए महाराज को, महाराज बोलेंगे नहीं उसको। महाराज ने माइक पकड़ा, पूरा लेक्चर सेवा के ऊपर दिया उन्होंने। 1.5 घंटे का लेक्चर दिया उन्होंने, सेवा की महत्ता, कैसे वैष्णव को सेवा, वैष्णव सेवा ही जीवन का लक्ष्य इत्यादि। तो सुनने के बाद, लेक्चर होने के बाद जब प्रवचन, उस दिन सुबह हुआ था प्रवचन, तो दोपहर के टाइम लंच के लिए देखा, गौरंगपुर में 800 लोग खड़े थे परोसने के लिए। तो गौरंगपुर बोले कि अरे आप सब लोग परोसो के, प्रसाद खाने वाला कौन है? उनको बहुत समस्या हुआ कि इनको बिठाना कैसा है सबको। बोले कि आपको ज़रूर मौका मिलेगा, अगले दिन आपको रजिस्टर कर लेंगे नाम आपका। तो लोगों ने बोला ठीक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो उसके बाद गौरंग बाबू ने चुन लिया, कुछ 100 लोगों को ले लिया उन्होंने, बाकी लोगों को बिठा दिया। तो प्रसाद होने के बाद अगले दिन महाराज ने पूछा प्रवचन में, उन्होंने पूछा कि जो लोग कल बैठकर खा रहे थे उनको ज़्यादा आनंद मिला, नहीं तो जो लोग प्रसाद परोस रहे थे उनको आनंद मिला। तो सब लोगों ने माना कि जो परोस रहे थे उनको ज़्यादा आनंद मिला, क्योंकि सेवा वैष्णव को देने से उल्लसित होता है हमारा हृदय, परम हर्ष का अनुभव करते हैं। तो राधा जी ने वही बोला उनको कि जैसे एक कमल की सुगंध, कमल की खूबसूरती, कमल के अंदर जो मधु होता है उसके मिठास, क्या कमल अनुभव कर सकता है क्या? कौन अनुभव कर सकता है? हाँ, भ्रमर, मधुमक्खी जाकर बैठा हो। आपके भक्त सब मधुमक्खी जैसे हैं और आप कमल जैसे हो। इसलिए आप अपने बारे में समझ नहीं सकते, हम लोग समझ सकते हैं भगवान की सुंदरता, भगवान की मधुरिमा। तब कृष्ण में एक इच्छा हुई, उदय हुआ उनके हृदय में, मैं भी मेरा भक्त बनना चाहता हूँ। मैं अपने ही भक्त बनकर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे में क्या है ऐसे। तो मेरे भक्तों के हृदय में भक्ति की आनंद जो है, मैं भी उसका अनुभव करना चाहता हूँ, ये एक है। दूसरा है मेरे में क्या है जिसके कारण भक्त लोग इतने आकर्षित होते हैं मेरे से। मैं तो मुरली बजाता हूँ, देखता हूँ कि हिरण आकर्षित होते हैं, गाय बछड़े आते हैं, मोर आ जाते हैं, पंछियाँ आ जाते हैं, देवी देवता वो ऊपर आसमान उड़ने वाले वो नीचे उतर आ जाते हैं, गोपियाँ। जैसे मैंने उस दिन एक श्लोक दिखाया ना आपको, नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता, ऐसे एक श्लोक दिखाया ना, नर नारी सब आकर्षित होते हैं मेरे से। मेरे में क्या, जैसे एक बाल मुकुंद का वटपत्र शाही आपने देखा होगा, वटपत्र में लेटे हुए बाल कृष्ण, वो अपने ही पाँव को लेकर अपने मुंह में डालकर क्या कर रहे हैं,
चूस रहे हैं, देख रहे हैं कि मेरे पदधूलि की गुणगान भक्त लोग करते रहते हैं, पदधूलि में क्या मिठास है मैं खुद ही देख लेता हूँ। ऐसे वो लगता है। इस तरह का मेरे में क्या है वो देखना चाहते हैं भगवान। दूसरा है मेरे भक्तों के हृदय में जो प्रेम है उसकी गुण क्या है, उसकी मधुरिमा क्या है, उसके आनंद क्या है, वो देखना चाहा भगवान ने ऐसे। इस तरह राधा जी को उन्होंने बोला भगवत धाम में, मैं भी इच्छा करता हूँ कि मेरे भक्तों की हृदय का स्थिति क्या है मैं जानना चाहता हूँ। राधा जी बोली वो कभी नहीं समझ पाएंगे आप, हैं ऐसे बोली वो, क्योंकि आप स्वामी हो, आप सेव्य भगवान हो, हम तो सेवक हैं आपके। तब कृष्ण के पास एक नेकलेस था, उस नेकलेस में एक पेंडेंट बोलते हैं ना इधर बड़ा, हाँ, वो पेंडेंट में एक बहुत बड़ा मणि था उसमें बीच में। वो उस मणि में एक आईने जैसे था वो मणि बड़ा। उस मणि के अंदर राधा जी ने देखा एक सुंदर, अंदर से एक रोशनी निकला ऐसे। तो राधा जी की आंखों में पहुंच कर राधा जी ने देखा कि ये कौन है व्यक्ति मैं देख रहा हूँ। तो ऐसे ही व्यक्ति देखा उन्होंने जो आप देख रहे हैं पिक्चर में, एकदम सुनहरा शरीर के साथ, उसके बाल नहीं थे। एक्चुअली राधा जी ने जो देखा उसके बाल भी थे उस समय, क्योंकि वो निमाय पंडित थे उस समय हैं। तो राधा जी ने देखा कि एक सुंदर व्यक्ति, खूबसूरत व्यक्ति जिसका कांति उनके ही कांति जैसे है, लेकिन उसके घुंघराले बाल हैं, और वो एक नदी के तट में, वो नदी में बहुत सुंदर प्रवाह हो रहा था नदी के पानी का, एकदम सफ़ेद फेन के साथ है। और उसके नदी का तट जो था जैसे सुनहरा रेत थे, मिट्टी थे, सुनहरा पाउडर जैसे ऐसे। तो उधर वो नाचते हुए आ रहा था, अकेले नहीं लेकिन अनेक भक्तों के साथ, पार्षदों के साथ, सब मृदंग बजाते हुए, कथल बजाते हुए, ऐसे गाते हुए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरि बोल हरि बोल, हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल। तो ऐसे संकीर्तन करते हुए आते हुए देखा उन्होंने, बड़ा आश्चर्य हुआ उनको, ये कौन है ये व्यक्ति। तब राधा जी बहुत आकर्षित हुई उस व्यक्ति से। तब कृष्ण को पूछा उन्होंने, मैं तो, आप मेरे स्वामी हो, आपको छोड़कर किसी से आकर्षित कभी नहीं होती मैं लेकिन इस व्यक्ति को देखकर आकर्षण होता है, कारण क्या है? लगता है कि शायद आप ही हो, लेकिन आपका वर्ण तो श्याम सुंदर है, अभी एक गौर वर्ण का दिख रहा है। और तब ध्यान से देखा राधा जी ने, उनके आंखों को देखा, वो भ्रमर जैसे आंखें, बहुत बड़े बड़े आंखें थे, कमल के पंखुड़ियों जैसे। तब राजा जी ने बोला कि आंखें तो मेरे आंखें हैं, जब आईने में देखती हूँ मेरे आंखों को, ऐसे ही इनका भी आंख दिख रहा है। क्या मैं ही हूँ क्या, ऐसा पूछा उन्होंने, क्योंकि हम लोग अपने से आकर्षित होते हैं ना, जब आईने में आप देखते हैं कैसे दिख रहा हूँ, ऐसे देखते हैं ना, कैरेटन है, शायद मैं आकर्षित हो रही हूँ इनसे, शायद मैं ही हूँ। तब कृष्ण ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ मुस्कुरा रहे थे कृष्ण। तब कृष्ण ने बोला कि देखो, मैंने बोला मैं भक्तों की हृदय की भाव में जानना चाहता हूँ, तुमने बोला नहीं हो सकता, लेकिन इस रूप में मैं अनुभव करूँगा, ऐसे बोले भगवान। ये कौन है? ये चैतन्य महाप्रभु। हाँ,
इसलिए राधा की कांति और राधा की भाव दोनों को लेकर चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं इस दुनिया में। इस तरह श्री राधा या प्रणय महिमा कीदृशो वा नयैवा स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो माँ वदी मदीयः कीदृशो वा मदीयः सौख्यं चास्या मदनुभवतः कीदृशो वेत्ति लोभात्। ऐसे तीन कारण के लिए आते हैं। श्री राधा या प्रणय महिमा, राधा जी की भक्ति भाव की महत्ता जानने के लिए, और कीदृश वा मदी है, मेरे में क्या है मिठास, जो भक्त लोग हमेशा गुणगान करते हैं, मैं खुद ही देखना चाहता हूँ। दूसरा, और सौख्यम चास्य मद अनुभवतः, और मेरे भक्तों के हृदय में जो भक्ति भाव है और मेरे में मधुरिमा, वो दोनों जब मिलता है उसमें जो भक्ति आनंद प्राप्त होता है, तो प्रेमा भक्ति के द्वारा वो मैं अनुभव करना चाहता हूँ ऐसे। तो इसके बाद अद्भुत अच्छा, और आगे जाकर ठीक है, इधर से चालू होता है वो, सब लोग पीछे बोलिए। कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, कृष्ण ये छाया रूपे कैलास, कृष्ण विलास करते हैं अपने के द्वारा ये 6 लोगों को लेकर। इसलिए देखिए हमारे फिलॉसफी कितना गहरा है, आप देख सकते हैं। पहले एक एक करके एक्सप्लेन किया है, कृष्ण के बारे में बाद में आएगा, फिर पहले गुरु तत्व। देखिए दीक्षा गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं। दीक्षा गुरु में बता रहे हैं कि इधर 2 दीक्षा गुरु भगवान कृष्ण के दास हैं, साथ साथ वो प्रकाश भी हैं। उसका मतलब क्या है, भगवान दीक्षा, भगवान तो अंतर्यामी है ना सबके हृदय में परमात्मा के रूप में, लेकिन बाहर दीक्षा गुरु के रूप में प्रकाशित करते हैं अपने आप को। इसका मतलब क्या है, तत्व में देखा जाए तो गुरु जो बोलते हैं उनके मुंह से वो कृष्ण से ही निकलता है। वी कैन कॉल द दीक्षा गुरु एज अ एम्पलीफायर ऑफ द सुपर सोल। जो परमात्मा जो भी बोलते हैं उसको ही आपके दीक्षा गुरु भी बोलेंगे। तो इसलिए भगवान का दास भी है, वो प्रकाश भी है। बोलते हैं ना साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र। इसका मतलब नहीं है कि वो मायावादी लोग बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है, किंतु प्रभोर्या, क्योंकि अति प्रिय है भगवान को, इसलिए भगवान को जिस तरह हम आदर देते हैं ऐसे ही उनको आदर देना चाहिए, ये पॉइंट है। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि अगर कुछ बड़े कोई एमएलए से कुछ काम होना हो, अगर आप एमएलए के बेटे को जानते हो आप अच्छी तरीके से, तो काम हो ही जाएगा आपका। उनको आप बोलेंगे क्योंकि बेटा और पिताजी बहुत निकट हैं, करेक्ट ना। ऐसे इस तरह भगवान के भक्त भी भगवान के बहुत निकट हैं। दूसरा है शिक्षा गुरु तत्व। वो बताते हैं कि कृष्ण के 2 तत्व बताते हैं, अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ। बताते हैं कि अंतर्यामी के रूप में भगवान आकर शिक्षा देते हैं, और भक्त श्रेष्ठ इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर, उनको महंत गुरु बोलते हैं, नहीं तो शिक्षा गुरु बोलते हैं, इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर। तो उदाहरण देते हैं इधर, भगवान खुद ही गुरु बने, किसके, ब्रह्मा जी के, चतुश्लोकी दिया उनको। और चिंतामणि के द्वारा एक बार प्रेरणा मिला किसको, बिल्वमंगल को। उस समय बोला उन्होंने चिंतामणि सोमगिरि गुरोर में, ऐसे बोलकर वो चिंतामणि को छोड़कर वृंदावन जाकर भगवान के शुद्ध भक्त बने बिल्वमंगल। तो सुपर सोल अंतर्यामी और शिक्षा गुरु के द्वारा अंतर्यामी शिक्षा देते हैं हमको। जीवे साक्षात नाही ताते गुरु चैत्य रूपे, शिक्षा गुरु हय कृष्ण महान तस्वरूपे। तो वही बताया। तो वो गुरु के बारे में हो गया। अभी दूसरा पॉइंट है भक्ता। हम भक्तों के साथ संग करना चाहिए, अभक्तों से दूर रहना चाहिए। तो शुद्ध भक्त में 2 तरीके के भक्त हैं, एक पारिषद गण, एक साधक गण। हम लोग किसमें हैं, साधक गण में हैं।
तो पारिषद गण भगवान के एकदम निकट नित्य सिद्ध भक्त हैं। तो भक्तों की महत्व समझना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए चैतन्य लीला में भगवान अपने भक्तों को साथ में लेके आते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। तो कुछ क्षणों के लिए अभी मैं भक्तों की महत्ता बोलकर मैं प्रवचन को विराम दूंगा और अगले सत्र में हम जारी रखेंगे इसको जो चालू किया अभी। देखिए, एक एक पार्षद के अंदर एक एक शुद्ध भक्त का गुण आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हैं नित्यानंद प्रभु ने जगह मदय को जब उद्धार किया, उन्होंने तब मदय ने उनको एक गड़ा लेकर मारा उनको, है ना। खून बहने के बाद भी नित्यानंद प्रभु ने मदय को कोसा नहीं। इतना ही बोला मदय को, मदय मुझे दुख नहीं हो रहा है कि तुमने मुझे मारा, इस तरह से खून बह रहा है, मुझे एक ही चिंता है, क्या है, तुम नाम नहीं ले रहे हो, तुम नाम लोगे तो मैं तृप्त हो जाऊंगा ऐसे। तो नित्यानंद प्रभु प्रचार सब प्रचारकों के नेता है वो, हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर दोनों को महाप्रभु ने भेजा बाहर। तो भक्तों के अंदर इतना अनुकंपा होता है दुखित जीवात्माओं के लिए। आप नित्यानंद प्रभु के बारे में पढ़ेंगे कैसे उन्होंने प्रचार किया, उधर गोद्रुम द्वीप से चालू किया उन्होंने। एक गीत में आता है, अदम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गिया, हरे नाम महामंत्र देनो बिलाइया। बोलिए, अदम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गिया, हरे नाम महामंत्र देनो बिलो। यारे देखे तारे कोहे दंते तृण धोरी, यारे देखे तारे कोहे हमारे की नियालो भज गौर हरि। यत बल नित्यानंद भूमे गड़ी जाए, सोनार पर्वत जेनो धुलाते लोटा, है न अवतारे यार रति न जन्मिलो, लोचन बोले से पापी एलो हर गेलो, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राम, अभिमान शून्य निताय नगर बेड़ाय, नगर बेड़ा। तो इस गीत में बताया गया कि नित्यानंद प्रभु जो नीले धोती पहनते हैं, उनके सुंदर बाल हैं, बहुत सुंदर आभूषण पहने हैं, सर में भी इधर भी, क्योंकि साक्षात नित्यानंद प्रभु हैं। कृष्ण बलराम किस रूप में आते हैं? गौर निताय के रूप में आते हैं। तो घर घर में जाते थे, दरवाज़ा खटखटाते थे महाप्रभु के आदेश को लेकर। तो दरवाज़ा खोलते ही हाथ जोड़कर विनती करते थे। लोग देखते थे कि कौन इतना सुंदर रूप स्वरूप वाला है, क्योंकि वो उनका गोरा रंग था। किसका? नित्यानंद प्रभु का। और चैतन्य महाप्रभु का स्वर्ण रंग था। तो दोनों की आभा, दोनों की खूबसूरती, दोनों की सुंदरता भक्तों ने देखा जब दोनों गौर निताई साथ में नाचते हैं उधर नंदनाचार्य के यहाँ। तो लोग ऐसे देखते कि ये विशाल शरीर वाला एकदम खूबसूरत कोई महान व्यक्ति आकर एक महापुरुष जैसे दिख रहा है, हमारे घर में आकर दरवाज़ा खटखटाकर कुछ मांग रहा है हमारे पास। लोग बोलते थे, बताओ क्या चाहिए आपको, जो चाहिए हम दे देंगे, क्या चाहिए? बोलते कुछ नहीं चाहिए, हमको एक ही चीज़ चाहिए कि आप नाम लीजिए भगवान का, बस। अच्छा, हमको नाम लेने के लिए आप बोल रहे हैं, बस हमसे कुछ लेना नहीं चाहते हो आप? कुछ नहीं चाहते थे। महाप्रभु ऐसे उनको बोला था कि कुछ मांगो ही मत, इतना ही मांगो कि नाम लो, और वो भी किसकी भलाई के लिए? आपकी भलाई के लिए। आपका चित्त शुद्ध होगा, आप भगवत धाम लौट जाएंगे। वैष्णव का ऐसे संस्कृति है। तो बोलते हैं कि आप कृष्ण की पूजा कीजिए, कृष्ण के नाम लीजिए, और कृष्ण की शिक्षा को पढ़िए, गीता भागवत को। कुछ लोग तुरंत मान लेते थे, तुरंत माला ले लेते थे, करते थे, ऐसे उनका प्रभाव था ऐसे। इसलिए बताया गया कि नित्यानंद प्रभु की आँखें अवलोक पड़ता है किसी के ऊपर, तुरंत तत्क्षण वो भक्त बन जाएगा। इसी तरह
अगर कोई महान नित्यानंद प्रभु के अनुयायी जो है उसके भी आंखें किसी के ऊपर पड़ता है तो वो भौतिक जीवन से मुक्त हो जाएगा। वो जैसे प्रभुपाद जी है ना, प्रभुपाद जी की नज़र पड़ा हिप्पियों के ऊपर, उद्धार कर दिया ना उन्होंने, कितने लोगों को उद्धार कर दिया उन्होंने ऐसे। क्योंकि नित्यानंद प्रभु के आवेश को लेकर गए वो अमेरिका में ऐसे। अगर नित्यानंद के आवेश ही इतना शक्तिशाली हो, अगर साक्षात नित्यानंद प्रभु आकर आपके दरवाजा खटखटाकर आपको बोलते हैं नाम जब, क्यों नहीं करेगा कोई? अधम पतित जीवेर, इसलिए अधम के पास जाते हैं, वो और एक खास चीज़ है। हाँ, अधमों के पास, पतित से पतित, जो लोग शराब पीते थे, नशा लेते थे, सब तरह के कुकर्मों में लगते थे, उनको उद्धार करते थे नित्यानंद प्रभु ऐसे। अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे किया साहब। अगर कोई बोलता था, मना करता, नहीं नहीं टाइम नहीं है हमारे पास, तो नित्यानंद प्रभु बार बार याचना करते थे, थोड़ा करो, कम से कम एक माला करो ऐसे। अगर वो मानते नहीं थे, बोलते एक माला करने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। कुछ लोग 2 घंटा कारण बताते थे क्यों नहीं कर सकते हैं, उतने में 16 माला हो जाता था है ना। तो नित्यानंद वो क्या करते थे, ज़मीन में गिर पड़ते थे और लोट पड़ते थे ज़मीन में, बिना जोर से मांगते थे, प्लीज़ 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 कीजिए माला कीजिए माला। तो उनको लोट पड़ते देखते हुए लोग बोलते थे ठीक है उठ जाओ हम करेंगे। लोग ऐसे बोलते थे। देखिए ये उनका प्रचार करने का शैली था उनका। क्योंकि अगर कोई आपने अभी जैसे कुछ प्रचारक देखा है कहीं, कोई ज़मीन लोट पोट रहा है, बोल रहा है कि आपने माला करो कोई इतना आपको ये नहीं करेंगे, थोड़ा फोर्स करते हैं कभी कभी लोग, माला बढ़ाओ करके हैं, लेकिन वो लोट पोट कर विनती करते थे ऐसे। तो लोगों के हृदय पिघलता था उनको देखकर। तो इस तरह कुछ लोग बहुत क्रूर लोग थे, जैसे जगाई माता, उन्होंने पिटाई भी किया नित्यानंद प्रभु को। तो ये उनकी प्रचार काम में अनुकंपा हम नित्यानंद प्रभु में देखते हैं। भक्त के हृदय में जो अनुकंपा है, इसको देखकर भगवान भी प्रभावित होते हैं। भगवान बोलते हैं कि मेरे में इतना करुणा भावना नहीं है जो मेरे भक्तों के हृदय में करुणा भावना है प्रचार काम में। भगवान खुद ही बोलते हैं गीता में, कृष्ण विन्न विचालये, बोलते हैं अगर किसी को मेरे से जुड़ना नहीं है भक्ति में, छोड़ दो उसको, वो लातों का भूत है वो बाद में आएगा, वो 10 जन्म के बाद आएगा। भगवान बोलते हैं, भक्त क्या बोलता है, ठीक है भगवान मुझे एक लास्ट चांस दीजिए, और एक बार ट्राई मारते हैं, थोड़ा एक बार जाकर कुछ ना कुछ करके उसको प्रसाद देते हैं, नहीं तो उसको थोड़ा उसको गुणगान करते हैं, प्रशंसा करके उसको लाएंगे उसको। तो जब किसी को भी ऐसे प्रचार करके लाइन में लाते हैं, भगवान खुश हो जाते हैं भक्त से। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नित्यानंद प्रभु, मैं चक्र को लेकर मदय के गर्दन काटने वाला था, क्योंकि उसने तुमको मारा था ना, मैं गर्दन काटने वाला प्रचारक हूँ, लेकिन तुम किस तरह का प्रचारक हो, मार खे इस तरह भगवान अपने को भी कोसते हैं, बोलते हैं कि मेरे भक्त मेरे से श्रेष्ठ हैं, मेरे से भी श्रेष्ठ हैं। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से हम, इसलिए इस दुनिया में भी हम देखते हैं कि प्रचारकों के हृदय में जो कृपा देखते हैं आप, वो नित्यानंद प्रभु की कृपा का एक लेश मात्र है। तो इस तरह प्रचार करके बहुत प्रगति करते हैं भक्त लोग भक्ति में आगे। इसी तरह आप देखेंगे और एक भक्त का गुण क्या है, जाति पाति इत्यादि नहीं देखना, कहीं भी भक्ति हो उसको आ देना। ये हम अद्वैताचार्य प्रभु में देखते हैं। एक बार अद्वैताचार्य प्रभु उस जमाने में 500 साल के पहले ब्राह्मणों के समूह के नेता थे वो, सब ब्राह्मणों के, सब बड़े बड़े मोटे ब्राह्मण इनको अपने लीडर मानते थे। बड़े मतलब कुछ ब्राह्मणों को बड़ा होता है ना ऐसे, बड़ा गड़ा जैसे। अच्छा, बड़े बड़े ब्राह्मण भी अद्वैताचार्य को नाम लेते थे तो अरे बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत बुद्धिमान है, वो वयोवृद्ध है, ज्ञानवृद्ध है, सब मानते थे ब्राह्मण। लेकिन ऐसे उस जमाने में ऐसे परिस्थिति में उन्होंने एक दिन श्राद्ध पत्र जो है, जो श्राद्ध पत्र मालूम है आपको, जैसे हमारे घर में भी जब श्राद्ध होता था एक बड़ा पत्ता होता था, उसमें 3-4 पत्ते रखते थे, क्योंकि उतना आइटम सर्विंग करते थे उसमें, लगभग 30-40 आइटम, अलग अलग आइटम सर्विंग करते थे उसमें। तो हम सब छोटे बच्चे होते थे, माता को पूछते थे क्या हम बैठ कर खा सकते हैं क्या, हो जाए नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है। वो सबसे बड़ा ब्राह्मण जो सबको लीडिंग करता है ना, मंत्र उच्चारण करता है, अनेक बाकी ब्राह्मण तो स्वाहा बोलते हैं बस, तो सबसे बड़ा ब्राह्मण उसके लिए है वो, लीडर ब्राह्मण। वो सब 10-12 ब्राह्मण लोग अपने अपने स्थान में बैठे थे, वेट करते थे उसके लिए। ये आकर उधर बैठता था और ये खाना चालू करने के बाद बाकी लोग आते थे ऐसे, वो बड़े ब्राह्मण के।
तो हम लोग बैठकर देखते थे कैसा गा रहा है वो, हैं, क्योंकि हम लोग उसके होने के बाद गाने का हमको, हैं, उसका। तो वो श्राद्ध पत्र उन्होंने किसको दिया? हरिदास ठाकुर। देखिए हरिदास ठाकुर मुसलमान घर में जन्मा था वो, हैं? फिर भी 3 लाख नाम लेते थे भगवान के। तो उन ब्राह्मणों के समक्ष हरिदास को लेके आकर घर में लेके आकर बिठाकर परोसना आसान काम है क्या? कुछ लोग बोलेंगे धिक्कार है, हैं? हम आपके साथ जुड़ेंगे नहीं कभी, लेकिन कोई बोल नहीं पाए क्योंकि उतने हाई स्टैंडर्ड के ब्राह्मण थे। कौन? ये अद्वैताचार्य प्रभु। तो अद्वैताचार्य प्रभु से घृणा करके लोग जा भी नहीं पाए, लेकिन कुछ लोग उसको स्वीकारना भी मुश्किल था उनको, फिर भी उनके अंदर इतना साहस था। इसलिए जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना कि भवे प्रके बन्यासी शूद्र के ननाय, जय ये कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। अगर कोई कृष्ण तत्व जानता हो तो देखना नहीं चाहे कि वो किस कुल में जन्मा है वो, ऐसे बताते हैं। इसलिए हरिदास ठाकुर को ऐसे आदर दिया उन्होंने अद्वैताचार्य प्रभु ने, आप देख सकते हैं। तो मैं भक्त के एक एक गुण आपको बता रहा हूँ। पहले मैंने बताया भक्त के अंदर प्रचार करके अनुकंपा। अनुकंपा का मतलब क्या है? दूसरे जीवों के दुख को देखकर कंपित हो जाना, कंपन करना। अनुकंपा, अनु मीन्स फॉलोइंग द सफरिंग ऑफ जीवस यू सफर, दैट इज कॉल्ड अनुकंपा। हाँ, ऐसे चक्रवर्ती ठाकुर एक परिभाषा देते हैं अनुकंपा का। अनुकंपा का मतलब है पर जीवों को सहन नहीं कर पाना। इस तरह के अनुकंपा के साथ नित्यानंद प्रभु प्रचार करते हैं। और अद्वैताचार्य प्रभु ने क्या किया, मैंने बताया अभी आपको। सारे ब्राह्मणों का लीडर थे, लेकिन जाति पाति नहीं देखा। जाति धन विद्या बल न कोरे अपेक्षा बोलते हैं ना, ये भी वैष्णव का लक्षण है। वैष्णव नहीं देखता कौन ऊंचा जाति का नीचा जाति का। किसी के अंदर भी कृष्ण के लिए आकर्षण हो तुरंत वैष्णव उनको मान लेंगे। अद्वैताचार्य को ये सिखाते हैं। इसी तरह गदाधर पंडित एक और एक अच्छा लक्षण को दिखाते हैं हमको। क्या है? भक्त का मतलब है भगवान की लीलाओं में रमना चाहिए भक्त को। भगवान की लीला कथा सुनने में आनंद आना चाहिए। सुनना, सुनाना, रमना, रमाना, ये भक्त का लक्षण है। परस्परानुकथनम पावनम भगवत यशः मितो रतिर्मित तुष्टिर्निवृत्तिर्मित आत्मनः। ऐसे श्लोक भागवत में परस्परानुकथनम, भक्तों के बीच बैठकर भक्तों के साथ भगवान की लीला कथा का आस्वादन करना भक्तों का लक्षण है। उस लक्षण को प्रकट किया किसने? गदाधर पंडित ने। सदा भागवत के साथ बैठकर छोटा गोपीनाथ में, उधर चैतन्य महाप्रभु आप पहुँचते थे। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, स्वरूप दामोदर, सब लोग आते थे उधर। सब बैठकर साथ में उसका लीला आस्वादन करते थे। ऐसे गदाधर पंडित इतने प्रेम के साथ बताते थे, चैतन्य महाप्रभु बैठकर सुनते थे। और पूरा प्रहलाद चरित्र होने के बाद महाप्रभु बोलते थे और एक बार बोलो, और एक बार, और एक बार, बार बार सुनते थे ऐसे। तो ये गदाधर पंडित ऐसे प्रेम से बोल कथा का श्लोकों को पढ़ पढ़कर पूरा उनके प्रेमाश्रु बहकर भागवत के जो पन्ने जो थे, स्याही जो था वो मिट गया था वो, इसलिए और एक बार लिख कर लेना पड़ा उनको भागवत। तो उन्होंने श्रीनिवासाचार्य को भेजा, बोला उन्होंने चलो बंगाल में जाकर तुम 3 महीने में लिख कर लेके आओ। उन दिनों में अगर भागवत चाहे तो लिख कर, एक ब्राह्मण लिख कर देता था, लिखने के लिए 3 महीना लगता था। लेकिन आजकल चाहे तो आप दुकान में जाइए, पैसा भरिए, तुरंत एक बॉक्स मिल जाता है आपको, रेडीमेड भागवतम, है ना ऐसे। तो ये गदाधर पंडित से हम सीखते हैं कि वैष्णव भक्त का मतलब है हमें भागवत को आस्वादन करना चाहिए। यही भक्तों के लिए प्राण है। तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तो इस तरह भगवान कृष्ण की कथा का श्रवण करना बहुत मंगलमय है। और उसको प्रचार प्रसार करने वाले, उनको भूरिदा करके गोपियाँ गुणगान करती है। विशाल हृदय वाले हैं, महान व्यक्ति हैं ऐसे। तो वो गदाधर पंडित करते थे। लास्ट में श्रीवास ठाकुर से एक महत्वपूर्ण चीज़ हम सीखेंगे।
श्रीवास ठाकुर नारद जी हैं, तो उन्हीं के अंदर भावना क्या है, भक्त का मतलब है तत्सुखी सुखित्वम, ऐसा बताया गया। भगवान के सुख में सुख पाना, भगवान के दुख में दुख पाना, हमारे सुख के बारे में परवाह नहीं करना, ये भक्त का असली लक्षण है। बाकी लोग इस दुनिया में कर्मी ज्ञानी योगी लोग किसके सुख के बारे में सोचते हैं? वो स्वार्थ होकर अपने ही सुख के बारे में सोचते हैं। कर्मी लोग सोचते हैं कि मैं भोगूंगा, ज्ञान लोग सोचते हैं कि मैं दुखों से निवारण पाऊंगा, और योगी लोग सोचते हैं कि हम सिद्धियों को पाकर दुनिया को प्रदर्शित करेंगे, ऐसे। लेकिन भक्त सोचता है कि भगवान को कैसे खुश करे। तो श्रीवास ठाकुर, श्रीवास, श्रीनिधि, श्रीपति, श्री राम, ये 4 भाई थे। वो रहते थे किधर? नवद्वीप में। उनके घर में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भक्तों को, पार्षदों को लेके आकर कीर्तन करते थे, नाचते थे। तो दिन रात उधर कीर्तन होता था। वो उसका रासस्थली से तुलना किया है। वृंदावन में जो रासस्थली है और श्रीवास आंगन है, इसमें तो फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। क्योंकि रासस्थली में कृष्ण नाच रहे हैं गोपियों के साथ, इधर चैतन्य महाप्रभु नाच रहे हैं उनके पार्षदों के साथ। तो एक दिन की बात है, श्रीवास ठाकुर के घर में स्त्रियां पीछे रो रही थी जब कीर्तन चल रहा था जोरदार। श्रीवास भी नाच रहे थे कीर्तन में। वो आवाज़ को सुनकर नीचे पीछे गए। वो स्त्रियों को पूछा क्या हो गया? वो बोले कि आपके जो छोटा बेटा है वो, उसका देहांत हो गया उसका। सब रो रहे थे। वो बोले उनको, आवाज़ मत करना, अगर आप लोग जोर से रोगी तो महाप्रभु के कीर्तन में भंग हो जाएगा कीर्तन। अगर आपको रोना तो पीछे घर के बाहर चले जाओ, कहीं तो गार्डन में चले जाओ, उधर जाकर रोना, इधर मत रोना, इधर चुप रहना, नहीं तो उधर जाकर रोना, ऐसे बोल दिया उन्होंने। और वापस आ गए। हाँ, वो कीर्तन चल रहा था जोर जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन रोक दिया, पूछा कि आज क्यों मुझे आनंद नहीं आ रहा है कीर्तन में? मुझे लग रहा है कि कुछ तो समस्या है। सब लोग शांत हो गए हैं। तो एक भक्त ने महाप्रभु को बोल दिया कि श्रीवास का छोटा बेटा मर गया। तो महाप्रभु ने पूछा, श्रीवास तूने बोला नहीं मुझे? वो बोले कि बहुत घंटों के पहले हो गया उसका देहांत। तुरंत महाप्रभु ने कीर्तन को रोक दिया। सब लोग अंदर गए, बच्चे को लेके आने के लिए बोला, बच्चे को समक्ष महाप्रभु के समक्ष डाला। तो महाप्रभु ने बच्चे को बुलाया वापस लौट आने के लिए। तो जीव जो बच्चे के शरीर को छोड़कर चला गया था वापस लौट आ गया। वो बच्चे के अंदर प्रवेश कर दिया। वो बच्चा बैठ गया, बैठ कर महाप्रभु के साथ बात किया। ये महाप्रभु आपने पुकारा करके मैं वापस लौट आया हूँ। अभी अगले गंतव्य स्थान के लिए मैं जा रहा था, क्योंकि मेरा इस शरीर में जितना समय के लिए वास करना हो वो समय मेरा पूरा हो चुका है, इसलिए अगले शरीर में मुझे प्रवेश करना है। इसलिए आपकी अनुमति लेने के लिए आया हूँ, आप बताइए। तो वहाँ पर ने बोला ठीक है अभी चले जाओ। उसके बाद चला गया वो।
तो क्योंकि बच्चा कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए बातचीत किया सबके सामने, सब लोग खुश हो गए। उसके बाद तब महाप्रभु ने पूछा श्रीवास को, श्रीवास तुम इतने महान भक्त हो कि एक व्यक्ति के अगर छोटा बेटा मरने के बाद भी तुम अपने दुख को, व्याकुलता को दूर रख कर तो मुझे आनंद देने के लिए आकर तुम नाच रहे थे। कोई नाच सकता है क्या? कोई पिताजी अगर छोटा बच्चा मर गया तो क्या कीर्तन में आकर नाच पाएगा वो? तो बोले कि तुम मेरे प्राण से भी ज़्यादा प्यारा हो मुझे, तो तुम जैसे शुद्ध भक्तों को त्याग कर मैं कैसे अलग हो सकता हूँ करके महाप्रभु ने उसको पूछा। तब महाप्रभु का बोलने का मतलब क्या था? वो संन्यास लेने वाले थे उसके बाद। तब उन्होंने सोचा कि ऐसे भक्तों को छोड़कर कौन जा सकता है। तब महाप्रभु ने बोला कि तुम चिंता मत करो कि तुम्हारे छोटे बच्चा चला गया, मैं और नित्यानंद प्रभु हम दोनों आपके बच्चे हैं, तुमको चिंता नहीं। ऐसे महाप्रभु बोले। तो हम भी अपने भक्ति मार्ग में हैं, हमें ऐसे भक्ति करना चाहिए कि भगवान को खुश करने के लिए, गुरु हरि गुरु वैष्णवों को खुश करने के लिए भक्ति करना चाहिए। हम ऐसा नहीं कि हम खुद की बड़ापन दिखाने के लिए, नहीं तो हम अपने खुशी के लिए नहीं करना चाहिए भक्ति। कभी कभी कोई भक्त पूछता है, आज माला क्या, आज क्यों मज़ा नहीं आ रहा है माला में? है नहीं, हम माला से किसको मज़ा देना चाहते हैं? कृष्ण को। भगवान खुश हो गए तो बस उससे तृप्त होना चाहिए हमको। क्योंकि हम अपराध भावना के साथ माला जपते हैं, इसलिए हमें आनंद नहीं अनुभव कर पाते हैं। निरपराध भावना से, निष्कपट भावना से, निस्सहाय भावना से नामों को पुकारना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम कथा को जारी रखेंगे अगले सत्र में, नेक्स्ट क्लास टुमारो मॉर्निंग आई थिंक ना। ठीक है। श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री गौर निताय की, श्री पंचतत्व की, गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की। आइए प्रभु जी का हम धन्यवाद देते हैं। बड़े सुंदर तरीके से जो चैतन्य महाप्रभु के 6 भगवान के बताए ना, ईशावतारम, ईशा एंड भक्तगण, तो इतनी बड़ी फिलॉसफी है, बहुत सॉलिड फिलॉसफी है। इसको पढ़ते पढ़ते भी नींद आ जाती है, लेकिन प्रभु जी के सुंदर सुमधुर प्रवचनों द्वारा, जिसमें बड़े सुंदर तरीके से कृष्ण लीला का भी समावेश हुआ था, तो ये बड़ा गहरा ज्ञान भी हमें समझ में आया है। तो आइए धन्यवाद प्रकट व्यक्त करते हैं 3 बार उत्साह से हरि बोल बोल कर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय श्री कृष्ण। राधे श्याम प्रभु जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का धन्यवाद देते हैं इतना अच्छे तरीके से बताने के लिए। और आप सभी को उस चैतन्य चरितमृत का